हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं नेमरा सुंडा कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की सीरीज़। ठीक है। और सबसे पहले जो यूनिट हमने स्टार्ट की है वो है सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस की यूनिट में, ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। प्लेटी, कॉलमनर और आपका क्रम, सारी चीज़ें। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट डिटरमाइंड बाय साइज ऑफ पेड्स। ठीक है। देखिए, पेड्स और क्लॉट्स दो चीज़ें थी। कल जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया था। देखिए, पेड्स आपके नेचुरली होते हैं और क्लॉट्स आपके आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है। तो एग्रीगेट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ईच प्राइमरी स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ सॉइल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 5 साइज क्लासेस। दीज आर वेरी फाइन और वेरी थिन, फाइन और थिन, मीडियम, कोर्स और थिक, और वेरी कोर्स और वेरी थिक। ठीक है। तो 5 क्लासेस में हमने इनको सॉइल को डिफरेंशिएटेड किया। ठीक है। तो वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स, वेरी कोर्स। ठीक। अब पहला उसके बाद क्या है, ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। क्लासेस के बाद अब ग्रेड्स की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ग्रेड्स इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पेट्स। एक पर्टिकुलर पेट्स की यहाँ पर डिस्टिंक्टनेस और ड्यूरेबिलिटी की बात की जा रही है। इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पर स्टेबिलिटी, ठीक है, एग्रीगेट की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। उसके बाद के ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये कैसे अफेक्टेड होगा, ऐसे इन्फ्लुएंस होगा, ये मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है। ग्रेड्स आल्सो डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड टेक्सचर एक्स्ट्रा, बट इंपॉर्टेंट इज मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। आगे बात करेंगे फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, जो उसको इफेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द एग्रीगेशन फॉर्मेशन। ठीक है। तो जैसे जैसे हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, रेजिड्यू ऑफ प्लांट और एनिमल डीके पार्ट्स। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपका सॉइल में ऐड होगा तो एग्रीगेशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अगला क्या है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय द सॉइल सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल एग्रीगेट्स ये क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है। फॉर गुड सॉइल स्ट्रक्चर टिलेज ऑपरेशन शुड बी डन एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन। ठीक है। जितने भी आपके टिलेज ऑपरेशन हैं, बेसिकली प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, ठीक है, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन पर ही रन करनी चाहिए। ठीक है। अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राई सॉइल रहेगी, तो उससे सॉइल के स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि सोडियम आयन्स, ठीक है, आयन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफ्लक्चुएशन। ठीक है। डिफ्लक्चुएशन से क्या होगा कि जो आपकी फिजिकल कंडीशन है वो डिस्ट्रॉय होगी। आगे क्या लिखे, कैल्शियम आयन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू फ्लक्चुएशन। तो कैल्शियम, सोडियम बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है, मोस्टली ग्रासेस एंड लेग्यूम इम्प्रूव द ग्रेनुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। ग्रासेस और जो लेग्यूम्स क्रॉप होती है, ठीक है, ये सॉइल की एग्रीगेट को बाइंड करके रखती है। ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं। अगर रूट्स हेयर हेल्प्स टू डेवलप क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूट्स हेयर। ठीक है। रूट्स हेयर आल्सो help to develop crumbly soil structure. ठीक है। and mostly grasses and legumes crop also improve the granulation of soil. ठीक है। आगे बात करते हैं सॉइल डेंसिटी के बारे में। तो इट इज मेजर्ड बाय पैक्नोमीटर। ठीक है। पैक्नोमीटर और 2 टाइप्स का होता है, पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। ठीक है। अब देखिए, पार्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे, द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है। एक इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल का पर यूनिट वॉल्यूम में कितने उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेट के बारे में। देखिए, और इट इज डेंसिटी ऑफ द ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड्स व्हेन एयर इज एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडिंग पोर स्पेस। पार्टिकल डेंसिटी क्या है, वेट ऑफ सॉलिड
सॉइल सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल इज 2.66 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और सीसी, ठीक है। क्यूबिक कैपेसिटी की बात करते हैं। आगे क्या है कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल्स ये आपकी होगी 2.1 से 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 1.1 से लेकर के 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। बट पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल्स ये पूछी जाती है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी समटाइम आल्सो नोन एज रियल ट्रू डेंसिटी और गेन डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। इट आल्सो नोन एज रियल ट्रू गेन एब्सोल्यूट डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी इज लोअर व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर एडेड इन सॉइल, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर को हम जब ऐड करते हैं तो सॉइल की कंडीशन अच्छी होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, जैसे जैसे हम ऐड करेंगे तो पार्टिकल डेंसिटी लो होगी, ठीक है। In presence of heavy minerals increase the particle density. In compare water has density of 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उस वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसके अपेक्षा में हम पार्टिकल डेंसिटी की अगर कंपैरिजन करते हैं। बल्क डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। दो टाइप की डेंसिटी मैंने बताई, पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इसको अपीरेंट डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रू डेंसिटी, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल टू इट्स बल्क वॉल्यूम इंक्लूडिंग पोर स्पेस। देखिए इसमें पोर स्पेस को इंक्लूड करते हैं बल्क डेंसिटी में, पार्टिकल डेंसिटी में पोर स्पेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो पार्टिकल डेंसिटी है उसे हम ट्रू डेंसिटी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडेड और इंक्लूडिंग पोर स्पेस, इसमें पोर स्पेस को हम ऐड नहीं करते हैं पार्टिकल डेंसिटी में, इसलिए इसको हम ट्रू डेंसिटी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी बल्क डेंसिटी है, ठीक है, बल्क डेंसिटी में क्या है, इंक्लूडिंग पोर स्पेस, यहाँ पोर स्पेस इंक्लूड किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी बराबर वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम वेट। इट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग पार्टिकल डेंसिटी बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन 2.5 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore the bulk density is generally half of particle density, ठीक है। भी ध्यान रखिएगा, बल्क डेंसिटी जो होती है आपकी पार्टिकल डेंसिटी के हाफ होती है, जो आप देख सकते हैं 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पर क्यों होना चाहिए, आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, बल्क डेंसिटी ध्यान रखिएगा हाफ रहती है, पार्टिकल डेंसिटी जस्ट डबल रहती है, ठीक है। तो देयरफॉर particle density is generally half of particle bulk density generally half of particle density, sorry. Bulk density of mineral soils are 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको ध्यान रखना है पार्टिकल डेंसिटी मिनरल सॉइल्स की पूछे तो 2 पॉइंट के अप्रॉक्स, जैसे 2.66 या 67 कहीं लिखा होगा, जनरली 2.66 ही मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल सॉइल एंड सैंडी सॉइल इज 1.4 से लेकर के 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स यानी क्ले इज 1.1 टू 1.4 ग्राम पर सीसी, ठीक है। बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 0.5 ग्राम पर सीसी। बल्क डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट सब सॉइल इज 2 ग्राम पर सीसी। सैंडी सॉइल्स हैव हायर बल्क डेंसिटी देन क्ले। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज बल्क डेंसिटी, ठीक है। और जैसे जैसे बल्क डेंसिटी कम होगी हमारी जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन है वो अच्छी होगी। कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल इंक्रीज बल्क डेंसिटी। सॉइल विथ लार्ज पोर स्पेस लोअर द बल्क डेंसिटी, ठीक है। पोर स्पेस बढ़ेगा, अब पोर स्पेस बढ़ेगा तो बल्क डेंसिटी, ठीक है, क्या होगी आपकी, लिखा है ना, सॉइल विथ लार्ज पोर स्पेस लोअर द बल्क डेंसिटी, ठीक है। टिलेज ऑपरेशन डिक्रीजेज बल्क डेंसिटी, ठीक है। ये पोर स्पेस क्या होगा, कम टिलेज करेंगे तो पोर स्पेस आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। पोर स्पेस बढ़ जाएगा तो बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल,
द थर्मल कंडक्टिविटी इज हाइयर फॉर सैंडी सॉइल्स कंपेयर टू क्ले सॉइल, ठीक है। पोर स्पेस के कंपेरिजन में हम बात की जा रही है। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस, थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर करे इंक्रीज होगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन पोरोसिटी, टिलेज डिक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और जो इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। सॉइल टेम्परेचर की बात करते हैं, तो डायurnal वेरिएशन इन सॉइल टेम्परेचर, ड्राई सॉइल, ठीक है, आपका इसका रहेगा ग्रेटर देन मॉइस्ट सॉइल, लो सॉइल का ग्रेटर देन कॉम्पैक्ट सॉइल, डीप सॉइल का ग्रेटर देन आपका सैलो सॉइल रहेगा, ठीक है। तो ये बात हुई। रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करेंगे, ऑक्साइड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम, आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई e⁻, न्यू, यहाँ से न्यू पढ़ सकते हैं। मेजरेबल यूनिट इज MV, ठीक है। फॉर वेल ड्रेन्ड ऑक्सीडाइज सॉइल के लिए +400 टू +700 MB रहेगा, ठीक है। वाटर लॉक्ड यानी कि रिड्यूस सॉइल में -250 टू -350 MB रहेगा। सॉइल प्लास्टिसिटी की बात करें, अनदर फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल प्लास्टिसिटी डिटरमाइंड an apparatus called as liquid limit device. Soil containing greater than 50% clay exhibit plasticity. Range of moisture content in soil which exhibit plasticity known as plasticity index or limit. Plasticity index given by Alterberg in 1911 also gave limits of soil. Lower plastic limit क्या है, लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड विदाउट क्रैकिंग एंड इट्स अपर लिमिट ऑफ मॉइस्चर फॉर टिलेज ऑपरेशन एक्सेप्ट राइस। अपर लिमिटर लिक्विड लिमिट, हाइयर मॉइस्चर कंटेंट विच डिस्ट्रॉय सॉइल एग्रीगेट्स और मॉइस्चर एट विच सीज टू बी प्लास्टिक। सॉइल प्लास्टिसिटी डिटरमाइंड बाय apparatus लिक्विड लिमिट डिवाइस। सॉइल कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेस। सॉइल कंसिस्टेंसी ऑर्डर इज ड्राई सॉइल ग्रेटर देन मॉइस्ट सॉइल ग्रेटर देन वेट सॉइल, ठीक है। लेस रेजिस्टेंस होगी वेट सॉइल। अब आगे बात करते हैं ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्लांट रूट, इट इज मेजर्ड बाय प्लांटिनम वेयर इलेक्ट्रोड इन सॉइल, यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। रेंज ऑफ ODR फॉर क्रॉप्स 22.9 × 10⁻⁸ to 39.5 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। फॉर इरिगेटेड P के लिए बात करेंगे 39.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, हाईएस्ट ODR रहता है P के लिए। फॉर राइस के लिए बात करेंगे, तो राइस के लिए रहेगा 22.1 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये लोएस्ट रहेगा। तो हाईएस्ट का P के लिए रहेगा, लोएस्ट आपका राइस के लिए रहेगा। सॉइल कलर की बात करेंगे लास्ट में, तो डिटरमाइंड बाय मॉन्सून कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यू वैल्यू क्रोमा, तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। ह्यू की बात करेंगे तो इट डिनोट्स, 3 पैरामीटर होते हैं बेसिकली इसमें। तो ह्यू की बात करेंगे, इट डिनोट्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर येलो रेड ब्लू एंड ब्राउन, येलो रेड ब्लू एंड ब्राउन, येलो रेड ब्लू एंड ब्राउन। वैल्यू की बात करेंगे, डिनोट्स द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर, एंड क्रोमा डिनोट्स प्योरिटी ऑफ कलर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, तो यूनिट इज कैलोरीज पर ग्राम, फॉर वाटर 1, फॉर सॉइल 0.2 एंड फॉर ऑर्गेनिक मैटर इज 0.5। नोट लिखा है, द हीट गेन और लॉस बाय सॉइल इज 5 times क्विकर देन बाय द वाटर बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल इज 0.2 एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में और सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है दृष्टि एग्रीकल्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।